हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो सुबह हो गई और आज है क्या 11। तो मैं जा रही हूँ मेरे काना को नहलाने। लड्डू गोपाल को उठा तो दिया था और अब मैं उनको जा रही हूँ नहलाने। तो चलिए नीचे चलते हैं, थोड़ा सा आपको दिखा दूँगी मैं उनको क्या कर रही हूँ आज के दिन। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो मैं इसमें दूध मिला लूँगी कच्चा मेरे कान्हा जी को नहलाने के लिए, और इसमें जल लिया है। तो कान्हा जी वेट कर रहे हैं कब मुझे नहलाने आएंगे। तो अभी ये सब वैसे ही बैठे हैं, यहाँ श्रृंगार नहीं हुआ है क्योंकि सो के उठे हैं ना, इसलिए। तो अब मैं इनको नहलाती हूँ। तो अब मैं नहला रही हूँ सबसे पहले शालिग्राम जी को, फिर नहला रही हूँ मेरे लड्डू गोपाल को। गाइस इनको अच्छे से नहलाती हूँ मैं मल मल के, लेकिन मैं वीडियोज़ भी कुछ शूट कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा हो नहीं पा रहा है। तो देखिए अभी छोटे वालों को ड्रेस पहना दिए, नहला दिया है। तो गाइस ये हमारी राधा रानी है, हम इनको नहला रहे हैं मेरी छोटी सी लाडली रानी को। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हमने हमारी राधा रानी को कपड़े पहना दिए हैं, ज्वेलरी पहना दी है। अब इनको इयररिंग्स और इनके बाल और इनका श्रृंगार थोड़ा सा बाकी है। तो अब है हमारे इन वाले कान्हा की नहाने की बारी, क्योंकि सब तो नहा चुके हैं, इनकी बारी है अभी। तो अब मैं इनको अच्छे से नहलाती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो अब मैं नहला रही हूँ मेरे नंद किशोर बाबू को। नंद किशोर जी, नंद किशोर बाबू है मेरे छोटे। मम्मी इन छोटे वालों का नाम क्या? उनको तो मैं लाला बोलती हूँ। और उनका? उनको बलदाऊ। क्या? ये है हमारे नंद किशोर बाबू। कौन है वो? नंद किशोर नहीं, ये नहीं, वो बलदाऊ। बलदाऊ। हाँ, तो हमारे कान्हा नहा चुके हैं, अब हम इनको कपड़े पहना देते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने कर दिया है अभी कान्हा जी का श्रृंगार, और इनको अभी मुझे तिलक लगाना है, बाल लगाने हैं, बहुत सारा काम बाकी है। मेरे लाला को अभी अच्छे से श्रृंगार करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखो सारे रेडी होके बैठ चुके हैं अपने बेड पे अच्छे से, सिंहासन पे। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप। अब मैं पूजा कर लूँ गाइस। तो देखिए गाइस यहाँ पे मेरी पूजा मैं करने ही जा रही हूँ, तो मैंने कहा पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आज 11 है, तो 11 के दिन मैंने वही जो तुलसी बाती का दीपक बनाया है। आज ये तुलसी रुई में लपेट के घी में डुबो के उसका ही दीपक बनाया है, आप देख सकते हैं। तो आज 11 के दिन तो आप जला ही सकते हैं, डेली ना जला पाएँ तो कान्हा जी के सामने, ठीक है। तो मैं मेरी पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे गाइस। श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण वासुदेवाय, श्री कृष्ण वासुदेवाय। फाइनली मैंने पूजा कर ली है, आप देख सकते हैं। तो हमारे कान्हा जी के सामने ये जो दिया जल रहा है कितना सुंदर लग रहा है, नज़ारा देख ही सकते हो कान्हा जी को। एकदम ऐसा लग रहा है इनके चेहरे पे कितना तेज आ गया, देखो ध्यान से। तो हमने हमारे कान्हा को लगाया है दूध और ड्राई फ्रूट का भोग। तो कान्हा जी को मैं भोग लगा देती हूँ, पहले उसका दूध का लगाती हूँ, और अब लगाती हूँ ड्राई फ्रूट का भोग। तो इसी तरीके से मैं इन सबको भी लगा दूँगी, ठीक है। जी को भोग लगा दिया है ड्राई फ्रूट और दूध का। आज क्योंकि 11 है, तो 11 के दिन चावल अन्न का भोग नहीं लगाते हैं, तो फल फ्रूट और इन सब चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 11 के दिन मैंने अपनी पूजा कर दी है, और मैंने बता भी दिया कि आज के दिन किस किस चीज़ का भोग लगा सकते हैं। जैसे कोई भी है ना, अन्न से बनी चीज़ का भोग नहीं लगाते हैं पूरे दिन, क्योंकि ऐसा बोलते हैं, क्योंकि व्रत रखते हैं। तो 11 के दिन ना तो चावल और मतलब ऐसे अन्न से बनी चीज़ भी नहीं लगाते हैं इनको, क्योंकि 11 के दूसरे दिन लगाते हैं। तो फ्रूट हो गया, ड्राई फ्रूट हो गया, दूध हो गया और फल हो गए, और मतलब ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई कर लो घी में, ऐसे इन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और इवन बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो इनको हम लगा सकते हैं भोग बना के, लेकिन अन्न का नहीं लगाना है।
तो अब ये थी मेरी सुबह की पूजा, और शाम की पूजा भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे करती हूँ। ठीक है गाइस। आया है सुबह के खाने में हमने कटहल, और इधर बन रही है रोटी। कौन? तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ मंदिर, और मैं पहुँच चुकी हूँ मंदिर, क्योंकि रास्ते में मनस्वी है ना साइकिल से पायल को अपनी साइकिल पे बिठा के लेके आई थी। तो फिर है ना फ़ोन पकड़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे एक हाथ में थाली थी और मैं अकेले ना बना नहीं पा रही थी वीडियो। तो मैंने कहा चलो सीधे डायरेक्ट मंदिर पे ही आप लोगों को मिला देते हैं चल के। तो यहाँ पे मैं करने आई थी पूजा, क्योंकि 11 थी, तो फिर मंदिर में भी दिया जलाना होता है ज़रूरी। तो मैं मंदिर में भी दिया जलाने आ गई थी। और यहाँ पे गाइस है ना, इधर साइड में राम जी हैं, सीता जी हैं, खाटू श्याम है, मतलब सारे भगवान हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ भोलेनाथ की आरती, और यहाँ पे हनुमान जी भी हैं, पीपल महाराज भी हैं। तो सभी जगह दिया जल जाता है, क्योंकि घर पे ये सब नहीं है, तो इसलिए ये रहे देखो राम सीता दरबार, खाटू श्याम, भोलेनाथ सब है यहाँ पे। और है ना कान्हा जी भी हैं। तो आप देखिए मैंने यहाँ अपने कान्हा जी भोलेनाथ के आगे दिया जला दिया, वो तो मैं डेली जला ही देती हूँ। और फिर यहाँ हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी के आगे भी उनको टच नहीं करते हैं, बस उनके आगे भोग रख दिया और दिया जला दिया मैंने सरसों के तेल का। और अब मैं जलाऊंगी पीपल के आगे सरसों के तेल का दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटू सा पीपल है, जहाँ मैं पहले जाती थी वो वाला मंदिर नहीं है ये। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डालूंगी शक्कर चींटियों के खाने के लिए, और जला दूंगी यहाँ पे दिया। दिया जलाने के बाद अपना हाथ जोड़ के कोई गलती हो गई तो वही माफ़ी मांग लेंगे। और बस ये था मंदिर, और मैं आ गई घर। हमने हमारे कान्हा जी को यहाँ सोई सोई करा दिया। ये देखो आप, इनको हमने इनके चरणों में इत्र सेवा दे दी है दोनों को, और इनको सोई सोई करा दिए। एक तकिया लगा दिया है। बाबू यहाँ एक कुशन और लगाना है इनके राउंड वाला। और ये हमारी राधा रानी और कन्हैया जी एक दूसरे को देखते हुए सो रहे हैं। और शालिग्राम जी को तो नहीं सुलाते हैं, देखो गाइस ये तो ऐसे ही है, ये यहीं बैठे रहते हैं। तो मनस्वी इनको ये उड़ा देगी, ये गरम कंबल है, और इनको सुला देगी अच्छे से। तो हमारे राधा रानी कन्हैया जी सब सो गए हैं। और गाइस तो इनकी ज्वेलरी है ना मैं यहीं पे उतार के रख देती हूँ, ताकि जब मैं सुबह उठाऊं और इनको जब तैयार करूं तो मुझे दिक्कत ना हो। ज्वेलरी, हेयर, और ये इनकी पगड़ी वगैरह। और यहाँ पे रखे हैं इनके जल दोनों के, ठीक है। और हमने दूध का भोग लगाया था ना, तो थोड़ा सा दूध गिर गया था यहाँ पे, क्योंकि है ना सुबह रात हो रही थी ना, रात हो रही थी मतलब क्या वो रात ही हो रही है, तो मुझे दिखा नहीं था, इधर लाइट नहीं चल रही थी इसलिए। तो देखिए आप ऐसे करती हूँ मैं, ठीक है। पूरे दिन का ऐसा कुछ भी खास वो नहीं होता है। आप सुबह उठे, नहाए धोएं, कान्हा जी को अच्छे से नहलाएं, भोग लगाएं, लेकिन भैया अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। और कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा बना रखे होते हैं। तो मैंने ऐसा कोई नियम कायदा तो नहीं बनाया जिससे मुझे दिक्कत हो आगे चल के, कि भाई मैं इतने नियम नहीं बनाती जो मैं फॉलो ना कर सकूँ। इससे मैं भी दुखी हूँ और भगवान भी दुखी हूँ। मम्मी परसों शिवरात्रि है ना? हाँ परसों शिवरात्रि है, 8 तारीख को। आप शिवरात्रि वाला व्लॉग भी आपको मिलेगा गाइस। तो हमारे कान्हा जी ने यहाँ पे सोई सोई कर ली है। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, क्योंकि मुझे भूख लग रही है, बहुत देर हो गई मुझे भी खाना है। मुझे हमने आई थिंक है ना 8:30 पौने 9 हो रही है, हमने इनको सुला दिया है यहाँ पे कान्हा जी को। और अभी मनस्वी और मैं और वीरांश खाना खाएंगे, ठीक है गाइस। अभी मिलती हूँ आपसे। हे गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज थी 11 और 11 के दिन मैंने कैसे पूजा करी सुबह की, और शाम को मैं गई मंदिर और मैंने पूजा जो भी करी मैंने आपके साथ शेयर करी। और जो शाम को भी पूजा करी थी कान्हा जी के सामने, सेम जो सुबह पूजा करी थी वैसे ही शाम को भी करी मैंने। और मैं शाम को बस मंदिर चली गई थी। शाम को मंदिर में पीपल के आगे और हनुमान जी के आगे दिया जला के आ गई थी। और 11 के दिन हैंड वॉश नहीं करते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। इतना अगर आप जानते हो तो हैंड वॉश भी नहीं करना चाहिए 11 के दिन। और मैंने जैसा कि आपको बताया अन्न वगैरह का भोग नहीं लगाते हैं। फ्रूट्स हो गए, दूध, दही, लस्सी, इन सब का भोग लगा सकते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक मेरा जो भी नोटिफिकेशन है वो पहुंच जाए गाइस, ठीक है। आज मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, आप देख ही सकते हैं, आँखें, चेहरा सब बेकार हो रहा है।
ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा और ब्लॉग को वीडियो को स्किप करके ना देखें। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।